न्यू स्विस कनाल रूट बना था एक। ये जो स्विस कनाल रूट था ना, ये अद्भुत था। ये भारत है, ये भारत यहाँ से निकलते हुए नीचे से मालदीव्स और मॉरिशस के नीचे से होते हुए साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए ये पूरा घूमते पूरा चक्कर काट के वहाँ कहीं यूरोप में लंदन में पहुँचता था, वहाँ जाके माल बेचता था। अब यह जुगाड़ ऐसा हुआ कि बीच में से एक रास्ता निकल आया, इसको बोलते हैं सिल्क रूट। ये यूरोप और एशिया को सीधा कट करके लिंक करता था, यानी कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में लिंक कर रहा है ये। और उसके लिंक करने से क्या हुआ, 7,000 किलोमीटर का ट्रैवल बच गया। इन्होंने कहा अब एक्सपोर्ट चालू करो, मेरे एक्सपोर्ट की कॉस्ट भी कम हो गई। ज्योग्राफिकल मार्केट डाइवर्सिफिकेशन छा गए, वहाँ से इम्पैक्ट इतना आ गया कि 2 साल के अंदर इन्होंने मिल का पूरा रंग रूप बदल दिया। वो धर्मसी मिल जो पहले से हमेशा से घाटे में रही, जो हमेशा से उसके बारे में बुरा भला बोला गया, उसके शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड मिलने लगा तो समझ में आया। इसके बाद अब इनकी तूती बोलने लग गई थी, इनका नाम का सिक्का चलने लग चुका था। अब ये इनका इतना नाम हो गया भारत में, अब ये भारत के सबसे बड़े करोड़पतियों में, सबसे अमीर लोगों में आ गए। हाँ, इन्होंने टर्न अराउंड कर दिया एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट को। ये थी मेरी ईवर। अब मुझे तो देखो आपसे फंडिंग नहीं चाहिए और मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका फोकस। बस खाली अपना फोकस दो, सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि नोटिफाइड होते रहो, इस तरह की वीडियो संडे वाली ना मिस हो जाए आपसे। चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ये अजीबोगरीब स्ट्रैटेजी है जी। ये है ROI वर्सेस ROE, ताजमहल होटल। ROI वर्सेस ROE क्या है ये? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न ऑन ईगो। इनको वॉटसन होटल में किसी ने इनकी ईगो हर्ट कर दी थी बहुत बुरी तरीके से। जमशेद जी अपने एक विदेशी दोस्त के साथ में, जो उनके साथ बिजनेस करना चाहता था, मुंबई के सबसे प्रीमियम होटल में गए, उसका नाम था वॉटसन होटल। और उसके जब लंच पे उन्होंने इन्वाइट किया, ये गए वहाँ पे, तो ये अपना लॉन्ग सूट बूट पहन के स्मार्ट थे, हैंडसम थे, पूरा परिवार ही ऐसा था, अमीर आदमी थे, बहुत रुतबे वाले आदमी थे। उन दिनों गाड़ियों में घूमते हुए दिखाई पड़ा करते थे मुंबई के अंदर। कौन गाड़ी चलाता था? पहली गाड़ी मुंबई में इन्होंने चलाई अपना सड़क पे, और रास्ते में ख़राब होती थी गाड़ी, इनको एडवेंचरस लगता था, गाड़ी ख़राब हो रही है, लोग आके देख ही रहे हैं, कोई बात नहीं गाड़ी चला रहे, तो लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है, गाड़ी भी चलानी चाहिए। और जमशेद जी का इतना नाम, और उसके बावजूद उन्होंने देखा कि उनको इसलिए ये बोल के घुसने नहीं दिया गया कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, भारतीय अंदर अलाउड नहीं है, ये केवल अंग्रेज़ों का होटल है। बहुत हर्ट हुए। और सोचा अगर मेरे जैसे इन्फ्लुएंशियल आदमी को होटल में एंट्री नहीं मिलेगी तो बाकी इंडियंस का क्या हाल होगा। बाकी इंडियंस के हिसाब से सोचने लगे। इस इंसिडेंट ने उनको इंडियन होटल इंडस्ट्री को स्टडी करने पे मजबूर कर दिया। रिजेक्शन ने उनको प्रोजेक्शन दिया, क्या प्रोजेक्शन होना चाहिए इसका, क्योंकि होटल के धंधे में कमाई होती नहीं है। इसीलिए मैंने बोला रिटर्न ऑन ईगो नहीं चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इनका दिमाग लगातार चल रहा था कि होटल के धंधे में कमाई कैसे हो। होटल तो मैं खोल दूंगा, चलो ठीक है, ताजमहल होटल खोल दूंगा। जितने कई बार वीडियो देखते हो ना यूट्यूब पे, इनकी बेइज्जती करी तो इन्होंने होटल बना दिया। अरे भाई, बनाने से पहले स्ट्रैटेजी सीखो, कैसे बनाया है, डिटेल में डेप्थ में जाओ। ये मेरी केस स्टडीज में रिसर्च और डेप्थ बहुत होती है। तो मुंबई में उस समय कोई प्रीमियम लग्जरी होटल और नहीं था जहां इंडियंस अलाउड हो, एक भी नहीं था। ये इन्होंने मार्केट स्टडी करनी शुरू करी। ये टाटा स्टील भी जब बनाए तब भी 8-8 साल मार्केट रिसर्च किया करते थे। मार्केट रिसर्च बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। जमशेद जी ने होटल इंडस्ट्री में घुसने के लिए 3 पॉइंट मनी मेकिंग मॉडल देखा। पहला क्या देखा, इंडियन डायस्पोरा की पॉपुलेशन कैलकुलेट करी कि भाई 4 लाख इंडियन डायस्पोरा है जो इंडिया ट्रैवल करते हैं। इनको ट्रैवल करना है तो बिजनेस करने के लिए आएंगे तो मुंबई आएंगे। इनके लिए कोई होटल नहीं है। ये साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, कैरेबियन से आ रहे हैं, मॉरिशस से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, US से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं। जो इंडियन लौट के आ रहे हैं इस समय, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। और अल्ट्रा HNI जो इंडिया में रहता है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो इंडिया में रहता है, वो 50,000 से ज़्यादा लोग हैं। और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाला तो मुंबई आएगा ही आएगा, ऐसे 50,000 लोग। अच्छा, बॉम्बे में ही सन 1900 के अंदर उस समय 10,000 बड़े अमीर लोग हुआ करते थे। कलकत्ता में 5,000, दिल्ली में 5,000, चेन्नई में 3,000। सोचा यार इतने लोग, बिकॉज बॉम्बे इज द ट्रेडिंग कैपिटल।